that the reactivity of element is explained as their tendency to attain the completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration, मतलब इनर्ट होने की तरफ हो जाता है, तो उसकी टेंडेंसी, रिएक्टिविटी की टेंडेंसी को हम डिस्कस करते हैं जनरली, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है अपना इनर्ट फेज में जाना चाहता है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स. द एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव्स दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स का करके, जो मैंने बताया था इन द आउटर मोस्ट शेल. इन केस ऑफ कार्बन क्या होता है, देखो अब, it has 4 electrons in its outermost shell. It needs to gain or lose 4 electrons to attain the noble gas configuration. मतलब outermost shell में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे 6 इसका एटॉमिक नंबर हुआ तो Km होता है, तो यहाँ पे 2 और बच गया कितना, 6 में से 2 गया 4. मतलब आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको या तो 4 लूज करना होगा या फिर 4 गेन करना होगा, तभी तो ये स्टेबल हो पाएगा. 4 लूज कर देगा तो 2 यहाँ पे स्टेबल है, अगर 4 गेन कर लेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 और 8, तो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अपने इनर्टनेस की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा. तो इसको मुश्किल होता है कि 4 लूज करो या फिर 4 गेन करो, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा, मतलब मुश्किल सा टास्क है. तो ये कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. इफ़ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट कुड गेन 4 electrons by forming C4 ion, but it would be difficult for nucleus with 6 proton to hold the 10 electrons. 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाता है. दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज C4 प्लस. यहाँ पे C4 माइनस और C4 प्लस के टाइन बन जाएगा, यहाँ पे एनायन बन रहा था. तो बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन दिस न्यूक्लियस होल्डिंग अप टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ये काफ़ी इम्पॉसिबल सा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकाला जा सके, बिकॉज यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना मुश्किल है. और ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज 6 ही प्रोटॉन्स है और 4 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे. तो 6 प्रोटॉन्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा. अब कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको दी हुई है, तो आप देख सकते हो बहुत ही कम है. जैसे आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 1600 के रेंज में था, 1200 के रेंज में था, मतलब 1200 के रेंज में था. इसकी देखिए आप मेल्टिंग पॉइंट 390 होती है एसिटिक एसिड की, CH3COOH. क्लोरोफॉर्म CHCl3 का 209 होता है. इथेनॉल का 156 केल्विन में है सारा. मीथेन का 90 केल्विन में है. इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273 करना पड़ेगा, तो सेल्सियस में आ जाएगा. जैसे आप देख सकते हो इसका नेगेटिव में चला जाएगा, इसका भी नेगेटिव में चला जाएगा इन सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट 391 है एसिटिक एसिड का, 334 है क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल का 351 है और मीथेन का 111 है. मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है नेगेटिव में ही है जब सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो. ठीक है, आगे के पैराग्राफ में देखते हैं. कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. अभी बताया मैंने कि कार्बन खुद के एटम से भी बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 कार्बन एटम मिल के बॉन्ड बनाते हैं, या फिर किसी अदर एलिमेंट के एटम से भी बॉन्ड बनाता है भाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफ़र नहीं करता, शेयर सिर्फ करता है. ठीक है. बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मोलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ atoms attaining the noble
gas configuration. Before going onto the compounds of carbon, let us look at some simple molecule formed by sharing of valence electron. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में H2 बनता है तो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये लूज भी शेयर करता है H और H शेयर करके H2 गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सेम उसी तरीके से हीलियम में दे रखा है, तो हीलियम एक नोबल गैस है।